नमस्कार। कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट स्टीफेंस अस्पताल की तरफ से आज हम कोविड-19 और उसके बाद ज़िंदगी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। कोविड-19 यानी CO कोरोना, VI वायरस, D डिजीज़ और 19 2019 कोविड-19 ये महामारी सबसे पहले चीन के वुहान प्रदेश में एक मांस की थोक बाज़ार से जानवरों से इंसानों में फैला। इसके बाद तुरंत ये बीमारी इंसानों से इंसानों में फैलने लगा। पहला मामला दिसंबर 2019 में रिपोर्ट किया गया, लेकिन मार्च 2020 तक पूरे विश्व में के अधिकांश देश में ये बीमारी फैल गया। दुनिया भर के सभी देशों ने कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए कई सारे कदम उठाए। व्यक्तिगत स्तर पर जो मामले और केसेस सामने आए उनका इलाज, सस्पेक्ट्स यानी संदिग्ध व्यक्तियों का जांच तथा बड़े पैमानों पर लॉकडाउन यानी तालाबंदी के जैसे कदम उठाए गए जो सामान्य आबादी को प्रभावित करते। इस तरह के उपायों का उद्देश्य यही था इस वायरस का प्रसार को रोकना, क्योंकि ये देखा गया था इस वायरस और महामारी के वजह से दुनिया भर में कई सारे लोग संक्रमित हुए थे और मृत्यु दर भी बढ़ने लगी थी। इस कोविड-19 ने जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रभाव छोड़ा है। जिस तरह पहले स्पीकर ने बोला, ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं या क्षेत्रों में कोविड-19 की वजह से बदलाव आया है। हम देखते हैं कि खास बदलाव आर्थिक रूप से आया है, जो कि अंदाज़न 40 से 45%, शारीरिक और सामाजिक बदलाव करीब 20%, पर्यावरण में बदलाव 15%, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बदलाव 10%, पारिवारिक 5% और आत्मिक 5%। इनको हम डिटेल में देखेंगे। शारीरिक व सामाजिक बदलाव में शब्द सोशल डिस्टेंसिंग दैनिक दिनचर्या का मुख्य आधार बन गया है। इसका मतलब सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखना और एक स्थान पर भीड़ नहीं बढ़ाना। किराने की दुकानों पर, दूध बूथों पर, अस्पतालों में सभी लोग एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखते हैं। इसके लिए आपने नोट किया होगा कि इस तरह के गोले भी बना दिए गए हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। शारीरिक बदलाव, इसके अंदर हम देखते हैं कि संक्रमित व्यक्ति के थूक की छोटी से छोटी बूंदों द्वारा इन्फेक्शन दूसरे इंसान में पहुंच जाता है। तो इसलिए कपड़े का मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैंने भी आज ये मास्क लगा रखा है, पर अभी उतारना पड़ा। लोगों ने तरह तरह के कपड़े के मास्क बनाए हैं और उसके लिए उनको बहुत शाबाशी NGOs बना रही हैं, तो इसका इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। साथ में हाथों को बार बार 20 सेकंड तक धोना, जितनी बार हो सके उसको धोना चाहिए और उनके स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, हर चीज़ को साफ़ करने के लिए अगर साबुन से नहीं धोया जा सकता है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि हम अपने फ़ोन को साफ़ कर लें, डोर नॉब्स को साफ़ कर लें। एक और चीज़, अपनी कोहनी में खांसना और छींकना। यूजुअली हम इस तरह से खांसते थे, पर अब खांसने का नॉर्म ऐसा है, क्योंकि नहीं तो इन्फेक्शन हाथ में रह जाता है। तो कोहनी में खांसना और छींकना। अगर हम शारीरिक बदलाव में देखें तो डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुत सारी चीज़ों का PPEs, जिनको सुरक्षा उपकरण कहते हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने देखा, चाहे वो कपड़े के मास्क हों या सर्जिकल मास्क हों, N95 मास्क हों, इसी तरह दस्तानों का उपयोग होता है। फेस शील्ड का उपयोग किया जाता है, जिससे पूरी कवर हो जाती है चेहरा। और जैसे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, तो पूरे PPE पहन के, सिर पे कैप भी है, फेस मास्क भी लगाया है और एक चेहरे पे भी मास्क है, साथ में गाउन पहना हुआ है। आर्थिक बदलाव, आर्थिक बदलाव क्यों आया है? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए लॉकडाउन किया गया और इस लॉकडाउन के लंबा होने की वजह से बहुत सारी लोग नौकरी नहीं जा रहे। कुछ लोग रोज़ कमाते और रोज़ खाते हैं, तो कई बार ये ना करने की वजह से पैसे की कमी हो गई है। कई जगह पे नौकरियों में कटौती की गई है और इस तरह देखा जा रहा है कि
खाना भी नहीं उपलब्ध हो रहा है, हो सकता है आगे चल के कुछ भुखमरी भी जैसी हो जाए। चीज़ों के दामों में वृद्धि हो गई है। लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अगर वो कमा नहीं रहे हैं तो? अगर गरीब आज है तो आगे चल के क्या और अधिक गरीब हो जाएगा। इन वजहों से आपसी लड़ाई झगड़े और चोरियों का बढ़ना शुरू हो सकता है। तो ये आर्थिक बदलाव बहुत ही ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में असर डाल रहा है और आने वाले टाइम में डालेगा भी। पर्यावरण में बदलाव को अगर हम देखते हैं तो वहाँ हमें पता लगता है कि अच्छा बदलाव आया है, क्योंकि मनुष्यों ने अपनी गतिविधियों को कम किया तो प्रकृति ने अपनी जगह को पुनः प्राप्त कर लिया। जैसे कि दिखाई पड़ता है कि इस डायग्राम में देखें तो आसमान साफ नीला नीला दिखाई दे रहा है और मेट्रो सिटी की हवा में भी ताजगी है। नदियों का पानी साफ हो गया। रात में मेट्रो सिटी में सितारे दिखाई देते हैं। अच्छी बात है। मानसिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव को अगर हम देखें तो लॉकडाउन पीरियड में लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, घर पर करने के लिए काम इतना ज़्यादा नहीं है। स्पेशली जेंट्स लोग जो बाहर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं उनको भी घर में रहना पड़ रहा है। किसी से मिलना जुलना नहीं हो रहा है। दिन रात कोविड के बारे में टीवी पर आने वाली खबरें देख देख कर घबराना हो रहा है, लोग घबरा रहे हैं। किसी किसी को तो इतनी घबराहट है कि भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा पर्याप्त विचार नहीं देने के कारण बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। 40 दिनों तक तालाबंदी के बाद जाकर मजदूरों को उनके घर कस्बों तक पहुंचने की व्यवस्था की गई, तो मनोवैज्ञानिक प्रेशर बहुत बढ़ गया। ऐसे में घर पर रह के तनाव मुक्त कैसे रहें? तो योगा कर सकते हैं, आध्यात्मिक और प्रेरक किताबें पढ़ सकते हैं। दिन भर कोविड के बारे में टीवी पर खबर देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने मी टाइम का इस्तेमाल अपने गुणों को बेहतर बनाने में करें। मी टाइम मतलब अपने ऊपर लगाया हुआ टाइम, अपने लिए कुछ टाइम, अपने शौक़ पूरे करना, कुछ पेंटिंग, लेखन, बागवानी, गाना आदि, और समस्याओं को स्वीकारना और उनके समाधान खोजना। ज़रूरत पड़ने पर काउंसलर या डॉक्टर की सलाह लेना। पारिवारिक बदलाव क्या आए हैं? लॉकडाउन के कारण ऑफिस बंद हैं। अधिकांश कार्यकर्ता इन परिस्थितियों में घर से ही काम कर रहे हैं, जिसको वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब बंद हैं। क्लासरूम की शिक्षा ना होकर ऑनलाइन शिक्षा या वर्चुअल क्लास किए जा रहे हैं। और कोविड-19 महामारी ने कई जीवन और करियर की योजनाओं को उलट दिया। लोगों को विदेश जाकर के अध्ययन करने के सपने थे, वो सब टूट गए और लोगों को नए सामान्य यानी कि न्यू नॉर्मल को अपनाना पड़ा है। पारिवारिक बदलाव में एक और चीज़ सामने आई है कि परिवार साथ में समय बिताता है। घर के काम जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, खाना पकाना, ये सब घर में साथ में किए जाते हैं। और खाना बनाने में तो लोगों ने देखिए, कोई जलेबी ट्राई कर रहा है बनाना, कोई गुलाब जामुन बनाना ट्राई कर रहा है, कोई हस्बैंड्स भी झाड़ू भी लगा रहे हैं, मदद कर रहे हैं अपनी वाइफ्स की, और साथ में लोग टीवी देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लूडो आदि खेल रहे हैं। इस तरह से पारिवारिक संबंध मजबूत भी हो रहे हैं और लोगों को परिवार का महत्व समझ में आ रहा है। परंतु छुटपुट घटनाओं में ये भी देखा गया है कि परिवार बहुत ज़्यादा साथ में रह रहे हैं तो कहीं कहीं लड़ाइयाँ भी होने लग रही हैं। आत्मिक बदलाव। भारत में कोविड-19 व लॉकडाउन में स्पेशली मई 2020 में संक्रमित लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। इसलिए लोग डर रहे हैं कि आगे क्या होगा। हर एक को लगता है कि उससे संक्रमण ना हो जाए। सब इस बीमारी को दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या दुनिया का अंत आ गया। तभी हमने सुना कोविड-19 के वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव आया, क्या बदलाव आया और आगे क्या कैसा रहेगा। इतिहास गवाह है, महामारी हर 100 साल में आती है। जैसे 1720 में ग्रेट प्लेग, 1820 में हैजा महामारी या कोलेरा, 1920 में स्पेनिश फ्लू और 2020 में कोविड-19। कोविड-19 जो 2020 में हुई, अचानक हुई इस बीमारी के प्रकोप के लिए
दुनिया में कोई भी देश तैयार नहीं था। दुनिया भर में इस महामारी ने कई लोगों की जान ली और लॉकडाउन के कारण कई उद्योग बंद हो गए। एक गंभीर आर्थिक नुकसान तथा वित्तीय संकट हमारे लिए बन गया। सभी चिकित्सा संगठन इस चुनौती से अभी तक जूझते रहे। ये महामारी हमें मानव और प्रकृति के अंतर संबंध, जो पारस्परिक रूप से लाभकारी होना चाहिए, इसके लिए प्रेरित करती है। अन्य महामारियों की तरह ये महामारी भी एक दिन चली जाएगी, परंतु हम ये याद रखें, मानव और प्रकृति को साथ साथ जीना है। इस कोविड-19 महामारी के विषय में इतिहास के पन्नों पर लिखा जाना चाहिए। भविष्य की पीढ़ियों के लिए उस इतिहास द्वारा शिक्षा प्राप्त होगी कि भविष्य में ऐसे किसी भी महामारी आने पर उसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और लॉकडाउन के बाद उद्योग व्यापार को सामान्य रूप में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। धन्यवाद।